नमस्तेस्ते महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महादेवी नमोस्तुते। दोस्तों, आज तक हमने अलग अलग शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग के बारे में बात की। आज हम महाराष्ट्र में चलते हैं। महाराष्ट्र के नासिक से 20-25 किलोमीटर दूरी पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग अस्तित्व रखता है। ऐसा माना जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंग में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग सबसे पवित्र स्थान है, क्योंकि वहाँ शिव जी खुद आके गौतम ऋषि की विनती को स्वीकार करके, उनकी भक्ति को स्वीकार करके खुद स्थापित हुए हैं। इसलिए यहाँ नारायण बलि, सर्पदोष, ये सब विधियों का निवारण बड़ी अच्छी तरह से किया जाता है और कहते हैं कि वो दोष निवारित भी होता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर काले पत्थरों से बना हुआ है और कहते हैं गौतम ऋषि और उनकी पत्नी को छल से उनको श्राप दिया गया या उनसे ऐसा मांगा गया कि आप ये स्थान छोड़ दो। पहले वहाँ गौतम ऋषि का आश्रम था। ऐसा भी मानते हैं कि पहले वहाँ एक मस्जिद थी जिसे निकाल के यवन लोगों ने मंदिर बनाया और ये स्थापना गौतम ऋषि के वजह से हुई। गौतम ऋषि को छल से गौ हत्या का पाप उसी ऋषियों ने लगाया था। फिर गौ हत्या का पाप निवारने के लिए उन्होंने महादेव जी की बहुत तपस्या की और महादेव ने प्रसन्न होकर उन्हें कहा कि तुम निष्कलंक हो, तुम निष्पाप हो, तुमने कोई पाप नहीं किया, तुम क्या मांगना चाहते हो, मैं इन ऋषियों को दंड दूंगा। तब गौतम जी ने इतना अच्छा जवाब दिया कि मुझे किसी को दंड नहीं देना, उन्हीं की बदौलत तो मुझे आपका दर्शन हुआ। महादेव जी प्रसन्न हुए और बोला आप क्या चाहते हो। तब गौतम ऋषि ने कहा आप यहीं पर स्थित रहो और हमारी रक्षा करो। महादेव जी ने ये बात स्वीकार ली और वहीं पर स्थापित हो गए। तो कहते हैं कि काले पत्थरों से बहुत ही सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है। और शिवलिंग के बारे में बताए तो सभी शिवलिंगों में यही एक शिवलिंग है जहाँ 3 अलग अलग छोटे शिवलिंग है। इनके ऊपर तो शिवलिंग का है स्थान दर्शनार्थी के लिए, किंतु उनके गर्भस्थान में छोटे छोटे 3 लिंग हैं जो एक ही घंटे के लिए खुलते हैं। कहते हैं वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्थान है और उसके ऊपर पंचमुखी सुवर्ण मुकुट रखा जाता है और उसी का दर्शन सीधे से आप नहीं कर सकते। वो कवच के साथ ये जो ज्योतिर्लिंग है उसका प्रतिनिधित्व ऊपर किया गया है, किंतु वो गर्भगृह में है, वही असल मंदिर है। उसका दर्शन करने के लिए उन्होंने ऊपर एक मिरर रखा है जहाँ उसकी प्रतिबिंबित होता है और वो आप दर्शन कर सकते हैं। तो यही शिवजी की महत्व है और यही शिवजी स्थापित खुद हुए, इसलिए उनको बहुत महत्व दिया गया है। इसके साथ शक्तिपीठ की हम बात करें तो वहाँ से 30-35 किलोमीटर पर अलग अलग 9 ऐसे, उनको नासिक क्यों कहा गया। नासिक की जो शक्तिपीठ है वो नासिक शक्तिपीठ भद्रकाली ऐसा कहा जाता है। भद्रकाली शक्तिपीठ नासिक। तो नासिक नाम इसलिए पड़ा कि वहाँ अलग अलग 9 तरह के पर्वत थे छोटे छोटे और 9 शिख के बीच में ये माता स्थापित थी, इसे नवशिख कहते कहते नासिक हो गया है। तो वहाँ भद्रकाली के स्वरूप में माँ विराजमान है और कहते हैं वहाँ माँ की दाढ़ी गिरी थी, चिबुक गिरी थी, इसलिए वहाँ पर माँ का स्थान पे चिबुक का आकार भी बनाया गया है। और एक बात है, यहाँ जो माँ की प्रतिमा है वो अलग अलग करके एक छोटा छोटा खड़े रहने के लिए स्थान बनाया गया है। उसके ऊपर सब दुर्गाओं का मूर्ति स्थापित की है और बीच में यही माता की, भद्रकाली माता की मूर्ति ऊंचाई तक लेके स्थापित की गई है। और ये भद्रकाली माता के 18 हाथ है जो माँ हमेशा अपने गांव की रक्षा बोलते हैं। ये लोग मानते हैं नासिक वाले कि ये जो माँ है वो हमारे नासिक की रक्षा करती है, तो इनका महत्व भी वहाँ बहुत बनाया गया है। एक और बात मैं आपको ज्योतिर्लिंग के बारे में और इस शक्तिपीठ के बारे में बताऊं कि साल में जैसे जगन्नाथपुरी में यात्रा निकलती है,
ऐसी साल में एक बार महादेव और शक्तिपीठ की यात्रा निकलती है, एक ही बार निकलती है। उसमें भगवान को सुवर्ण कंडित से रखा गया है और उसमें वो पंचमुखी सुवर्ण कलश रखा गया है। सुवर्ण कलश भी है और ऊपर पंचमुखी सोने का मुकुट भी रखा गया है। तो ये यात्रा देखने के लोगों की भीड़ जमा होती है और फिर बाद में एक दिन यात्रा करा के उसे वापस उसके स्थान पर रखा जाता है और पूजा करके वो गर्भद्वार बंद किया जाता है। शक्तिपीठ के बारे में इसे शक्तिपीठ तो कहा है, पर उसके ऊपर कोई कुंभ या कलश ऐसा कुछ नहीं रखा, एक शिखर जैसा बना है, क्योंकि वहाँ पर वहाँ के ऋषि लोगों ने और गौतम ऋषि के आश्रम की याद में एक आश्रम जैसा बना है। तो वो आश्रम ज्यादा है लगता है और वहाँ 250-300 बच्चे ऋग्वेद या हमारे वेदांतों के बारे में असल जो कहानियां है, असल जो ज्ञान है वहाँ से प्राप्त करते हैं। और वही बच्चे भोग लाते हैं, वही बच्चे नैवेद्य लाते हैं, वही बच्चे प्रसाद लाते हैं और वही माँ की रक्षा करते हैं, माँ की पूजा भी करते हैं। पूरे दिन की माँ की जो भी सेवा पूजा है, अर्चना है, भोग है, नैवेद्य है, वो सब वही 250-300 बच्चे में से हर रोज एक एक करके करते हैं। ये इसकी खास बात है। तो दोस्तों, ये शक्तिपीठ भद्रकाली शक्तिपीठ नासिक और त्र्यंबकेश्वर नासिक दोनों को हाथ जोड़ के प्रणाम, क्योंकि ये सबसे पवित्र भूमि है, सबसे पवित्र माना जाने वाला ज्योतिर्लिंग है। तो हम हर हर महादेव करके उसको प्रणाम करके आगे बढ़ेंगे। लगता है आपको आज की कहानी जरूर रोचक लगी होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी से, नई शक्तिपीठ। तब तक नमस्कार।